राजेश, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइन पे जुड़ गए जुड़ गए हैं युवराज कपूर साहब करसोग से। ये भाजपा के नाराज नेता नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं अपना। राजेश, इन्होंने पिछली बार भी किया था जी, 2000 वो मान गए थे 2017 के इलेक्शन से, तब ये मान गए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। आज देखते हैं इनसे बात करेंगे क्या होगा। ये वैसे आपको बता दें पूर्व कर्मचारी हैं और उनका दावा है कि इन्होंने ये जनसेवा के लिए, राजनीति के जरिए करसोग की जनता की सेवा के लिए ही सरकारी नौकरी छोड़ी थी। बात करते हैं राजेश, हमारे साथ हैं युवराज कपूर साहब। युवराज कपूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम पहाड़ी में दिव्य हिमाचल टीवी पर। नमस्कार जी। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, भाजपा ने टिकट नहीं दिया आपको तो आपने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने का फैसला लिया करसोग विधानसभा क्षेत्र से, मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा फैसला क्यों लिया आपने? जी। मैं भाई साहब पिछले काफी वर्षों से भाजपा का काम कर रहा हूं, तो जब आप किसी पार्टी का काम करते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है कि आपको पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी, किंतु आपसे पीछे वाली लाइन को अगर मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होने के नाते ठेस पहुंचती है कि किसी पीछे वाले व्यक्ति को मुझसे पहले टिकट दिया गया। तो इस कारण से सभी कार्यकर्ताओं ने आके मेरे घर में डेरा डाला और कहा कि हमको चुनाव में जाना है। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं से प्रेरित होके हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जी कपूर साहब 2017 में भी आप उम्मीदवार थे या दावेदार थे टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी से करसोग के लिए, तब भी आप पिछड़ गए, आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। राम स्वरूप शर्मा अब दिवंगत हैं, वो आपको मनाने पहुंचे, उन्होंने मना लिया। उसी घटनाक्रम को आगे देखें तो 2022 में भी वही केस हुआ। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपको मनाने पहुंचे थे, मान गए क्या आप? जी आप ठीक बोल रहे हैं। 2017 में भी हम टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दी। उसके उपरांत हम लोगों की भावना थी, कार्यकर्ताओं की भावना थी कि आप चुनाव लड़े, किंतु तत्कालीन रामस्वरूप शर्मा जी मेरे अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे चुनाव ना लड़ने का आग्रह किया, कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना बहुत आवश्यक है। तो हमने भी सोचा कि अगर हमारे कारण कहीं पे कोई सीट रह ना जाए, इसीलिए हमने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया ताकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जी जी जी। अच्छा, तो अभी आज आप दूसरा भाग रह गया, मुख्यमंत्री साहब आपसे मिले, मान गए क्या आप? जी काफी मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से बात की है, मुझसे भी बात की है, काफी सारी सहमतियां बन गई है और कुछ कार्यकर्ताओं को पूछना रह गया है। तो हम एक आपसी सहमति का रास्ता निकाल रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी आहत ना हो। और इस प्रदेश में जो हम मंडी जिला से हैं, तो मुख्यमंत्री जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है हमारी कंस्टिट्यूएंसी में बिल्कुल साथ लगती कंस्टिट्यूएंसी है। तो लोगों की कुछ भावनाएं हैं कि भाई आपको सरकार के साथ चलना चाहिए, हमको मुख्यमंत्री बनाना है, कहीं कोई कमी ना रह जाए मंडी के लिए। तो विशेष तौर पे हम उस चीज को मान के चल रहे हैं कि कहीं पे कोई ऐसी कमी ना रहे कि करसोग की वजह से वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी एक लक्ष्य है कि करसोग से सीट माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जाए ताकि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने। जी जी, मतलब आप मान रहे हैं कपूर साहब फिर तो। अच्छा, तो कार्यकर्ता चलिए थोड़े बहुत रहे होंगे, उनको आप मना लेंगे। खैर, अगर आप मंडी की बात कर रहे हैं, वैसे आपने जब फैसला लिया तो करसोग में ऐसा क्या विकास नहीं किया जयराम ठाकुर साहब ने पिछले 5 साल में कि आपको लगा कि ये काम मैं करूंगा इलेक्शन में उतर के? भाई साहब ऐसी बात नहीं है कि ये काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है करसोग में भाजपा की सरकार में। वो बात इस तरीके की, आपने एक वर्तमान विधायक का टिकट काटी है तो उसमें हर कार्यकर्ता की उम्मीद रहती है कि टिकट आपको मिले। तो उसी दिशा में हम भी उम्मीद लगाए बैठे थे। 2017 में कुछ बातें हुई थी, उस बातों से आगे बढ़ के हमको भी पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी, तो वो चीजें नहीं हो पाई, इसीलिए हमने निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा। जी कपूर साहब, आप कर्मचारी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में
और ओपीएस की जहां तक बात है, इस वक्त बड़ा मुद्दा गूंज रहा है, लगातार एनपीएस के कर्मचारी संघर्ष भी करते रहे। ओपीएस का क्या समर्थन करते हैं आप? भाजपा ने तो स्टैंड क्लियर कर रखा है अपना। भाई साहब, मेरा तो मानना, मैं खुद एक कर्मचारी रहा हूँ, पेंशन कर्मचारी का हक है। सरकार एक, हमने भी सरकार अपनी पार्टी से, जब हम पार्टी प्लेटफॉर्म कि कर्मचारियों को एक निश्चित कोई एक आप फॉर्मूला बनाएं ताकि प्रत्येक कर्मचारियों को पेंशन मिले। वो फॉर्मूला प्रदेश सरकार लेगा ऐसा संभव नहीं लगता है, तो उसमें काफी सारी चीजों पे काम कर रही है भाजपा। वो आगे भी इस चीज पे एक कोई आम सहमति निकल जाएगी, इसी उम्मीद है कि ओपीएस पे कहीं ना कहीं, ओपीएस को लागू करने में, कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए सरकार आगे बढ़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी कपूर साहब, मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न है, इसके बाद राजेश शर्मा अपना अंतिम प्रश्न पूछेंगे। मुख्यमंत्री साहब से बड़ी लंबी बात हुई आपकी आज शायद, क्या उन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, राजनीति में आश्वासन या ना होना, इससे कोई ज्यादा नहीं पड़ता। बात यही है कि आपका काफी कार्यकर्ताओं की नाराज रहती है कि भी आपको हमने यहाँ तक पहुंचाया, आप चुनाव लड़िए। काफी कार्यकर्ताओं का दबाव है चुनाव लड़ाने का। अब उसमें अकेले ना, हम तो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है, अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमला के आप सभी कार्य से बात कीजिए, सत्ता जिस प्रकार से हम उस निर्णय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। कपूर साहब, अगर आपके कार्यकर्ता नहीं माने, जो बचे हुए आप कह रहे हैं जिनसे बातचीत की जाएगी, अगर वो नहीं मान गए, तब तो आपका रास्ता क्लियर है बिल्कुल कि आप फिर तो समर्थन करेंगे जो पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है। अगर वो नहीं मानते हैं कार्यकर्ता, तो क्या आप उनको नाराज करके भी पार्टी का समर्थन करेंगे, या उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सही ठहराते हुए बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, अब हम काफी सारे कार्यकर्ता बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जो कुछ कार्यकर्ता बचे हैं उनसे भी बातचीत करके, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि देखो, हम जो हमारा लक्ष्य हराना नहीं है, भाजपा को जिताना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान बना रहे, ये हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और आशा और अपेक्षाओं बात करके ही आगे बढ़ा जाएगा। जी कपूर साहब, चलिए, इसका मतलब है मुख्यमंत्री साहब सफल हो रहे हैं जिस अभियान पे वो निकले हैं। आपके पास आए, आप काफ़ी हद तक सहमत दिख रहे हैं। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव लड़िए, अब आपने बहुतों को मना लिया है और बाकी मान ही जाएंगे। आपने कहा आप नामांकन भी वापस ले रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कपूर साहब। और आपने ओपीएस की बात कही है, तो हम चलिए ये भी हम उम्मीद करेंगे कि आप बतौर पूर्व कर्मचारी भाजपा से जुड़े हुए उनके लिए काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी राजेश, तो ये थे युवराज कपूर साहब। तेवर बदले लग रहे हैं, शायद इस बार भी विड्रॉ करने ही वाले हैं। मतलब भाजपा और मुख्यमंत्री जो मैनेजमेंट जा रहे हैं, हाँ, मैनेजमेंट में मुख्यमंत्री कामयाब होते दिख रहे हैं। भाजपा की थोड़ी टेंशन तो दूर होगी ही होगी।